माँ को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिए दोस्तों। माँ बेटी का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। यह एक प्यार, ममता और त्याग का प्रतीक है दोस्तों। लेकिन इस रिश्ते में दरारें पड़ती है तो नतीजे बेहद खौफनाक हो जाते हैं दोस्तों। एक ऐसा ही दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है जहां एक बेटी ने अपनी मां को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार देता है दोस्तों। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था दोस्तों, बल्कि एक गहरी साजिश और खतरनाक उलझने थी दोस्तों। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक बेटी ने अपनी मां की ममता को उजागर कर दिया दोस्तों, वही उसकी जान की दुश्मन बन गई। चलिए जानते हैं दोस्तों इस मर्डर की कहानी। लेकिन जानने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों जिसने पूरे हरियाणा को हिला कर रख दिया है। यह खौफनाक घटना हरियाणा के चक्री दादरी जिले के पेटावास काला गांव की है दोस्तों। यहाँ की रहने वाली एक 55 साल की उषा देवी ने अपने पति सुनील और 2 बेटियों निकू और नेहा के साथ रहती थी दोस्तों। लेकिन कुछ दिनों पहले गांव में एक खेत में उषा देवी की लाश मिली और इस मर्डर के पीछे की सच्चाई ने सबको हिला के रख दिया। उषा देवी के पत्नी सुनील कुमार शादी हो गए थे। उस रात घर पर सिर्फ उषा देवी और उसकी बड़ी बेटी निकू मौजूद थी। लेकिन अगले ही दिन गांव के खेत में एक लाश मिली दोस्तों। खबर फैल गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सबकी पहचान उषा देवी के रूप में हुई। जांच के दौरान पता चला कि हत्या कुल्हाड़ी से की गई थी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुल्हाड़ी गायब थी। इसी बीच निकू फरार हो गई थी। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हैरानी की बात यह थी कि घर की कुल्हाड़ी गायब थी और निकू फरार हो गई थी। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था दोस्तों। उसका कोई पता नहीं था। हत्या का कारण निकू से जुड़ी थी, फिर उसके पीछे कोई वजह थी दोस्तों। आखिर माँ और बेटी के रिश्ते में ऐसा क्या हुआ? बात खूनी खेल तक पहुँच जाती है दोस्तों। आगे क्या हुआ? इस केस में पुलिस ने जांच की। निकू कहाँ भागी थी और क्या एक सोची समझी साजिश थी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिए दोस्तों। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पड़ोसियों ने एक अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आखिरी बार उन्होंने उषा देवी और उनकी बेटी निकू को खेत की ओर जाते हुए देखा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं। जब सुनील कुमार उषा देवी के पति को यह खबर मिली उनके पति की लाश खेत पर पड़ी हुई थी दोस्तों, तो वह सदमे में आ गए। यह यकीन करना उसके लिए मुश्किल था। उनकी कहानी अपनी बेटी की खौफनाक अपराध की जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन सच यह था निकू ने अपने ही मां को कुल्हाड़ी से बेरहमी से मारा था दोस्तों और वारदात के बाद फरार हो गई थी। अब उसके बाद सवाल यह था कि आखिर निकू ने ऐसा क्यों किया? क्या घर में कोई विवाद चल रहा था? क्या माँ बेटी के बीच कोई अनबन थी या फिर उसके पीछे कोई राज? जब पुलिस डिपार्टमेंट का सुनील कुमार जो अफसर होता है, जब पुलिस डिपार्टमेंट का अफसर सुनील कुमार ने सवाल किया कि आपकी बेटी के साथ घर में कोई गलत व्यवहार हो रहा था, ऐसा क्या हुआ? उसने अपनी ही मां की जान ले ली। तब उसने पूरी कहानी बताई दोस्तों। पुलिस सुनील कुमार ने बताया कि निकू की शादी 2022 में अजय नाम के युवक से हुई थी। शादी के समय परिवार ने निकू को हर सुख सुविधा दी थी। वह जो चाहती थी उसे मिलता था। लेकिन धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह बहुत ज़्यादा जिद्दी और गुस्सैल हो रही थी। घर वालों की बात मानना तो दूर, वह छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा और आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती थी। निकी को शादी के कुछ महीने बाद उसका अजय जो उसका पति था उससे रिश्ता बिगड़ने लगा दोस्तों। दोनों के बीच रोज झगड़े होने लगे और धीरे धीरे यह रिश्ता तलाक तक पहुंच गया। सुनील कुमार ने बताया कि अजय को शादी के बाद ही एहसास हो गया था कि वह निकू के साथ खुश नहीं रह सकता। वह कई बार सुनील कुमार से शिकायत कर चुका था, मुझे आपकी बेटी पसंद नहीं है, यह बात जिद्दी और गुस्सैल है। आप लोगों ने कैसी लड़की मेरे से शादी करा दी? एक पिता के लिए यह सुनना बहुत ही आपत्तिजनक और विश्वासघात था दोस्तों। सुनील कुमार ने अपने दामाद को समझाने की कोशिश की। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, इसे निभाना चाहिए। झगड़े हर रिश्ते में होते हैं लेकिन सब्र रखना जरूरी है। लेकिन अजय जो उनका निकू का हस्बैंड होता है, अजय अपनी बात पर अड़ा रहा दोस्तों। आखिरकार निकू और अजय का तलाक हो गया। निकू का तलाक उसके लिए एक बड़ा झटका था दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि क्या तलाक के गम में उसे इतना बेरहम बना दिया कि उसने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया, या फिर इस कहानी में कुछ और छिपा था दोस्तों। निकू पहले से ही मानसिक तनाव में थी। जब उनका अजय से तलाक होता है तो वह गुमसुम रहा करती थी, तो जिसकी वजह से उसके बड़ा कदम उठा लेता है
इस मर्डर हिस्ट्री और भी चौंकाने वाले खुलासे थे दोस्तों। क्या पुलिस निको को पकड़ पाई थी? जब तक तालाब की बात थी तब तक मामला एक समान घरेलू विवाद हो रहा था दोस्तों। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। निको और अजय के बीच के रिश्ते से पहले ही खराब चल रहे थे, लेकिन 16 महीने पहले अजय ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सभी को चौंका दिया। उसने साफ साफ मना कर दिया कि निको नहीं पसंद है, बल्कि मुझे उसकी छोटी बहन नेहा से प्यार है दोस्तों। नेहा की उम्र लगभग 17 साल थी और अजय ने खुलेआम कह दिया 18 साल के होते ही नेहा से शादी करेगा। पूरी परिवार सदमे में था, लेकिन किसी ने इस पर खुलकर विरोध नहीं कर पाया दोस्तों। फिर हुआ एक बड़ा झटका। अजय ने निको को तलाक दे दिया, लेकिन तलाक के बावजूद उसी के साथ रह रहा था। एक रहस्यमयी स्थिति था। अगर तलाक हो चुका था तो निको उसके साथ क्यों रह रहा था? 24 दिसंबर को अजय और निको, जो उसकी छोटी बहन नेहा को उसके साथ ले गया। परिवार ने कोई विरोध नहीं कर पाया और नेहा खुशी खुशी अजय के साथ चले गई। यह देखकर निको पूरी तरह से टूट गई थी दोस्तों। उसके मन में एक ही सवाल था, जब मेरा रिश्ता नहीं चल पाया तो मेरे माता पिता ने कुछ नहीं किया। जब मेरी छोटी बहन को अजय ले गया तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या मेरे माता पिता ने कभी मेरी परवाह भी नहीं की? निको को बड़ा झटका सा लगा दोस्तों। निको को लगने लगा कि उसके माता पिता उसका साथ नहीं दे रहा है। उसे लगने लगा कि उसी के परिवार वाले ने उसका घर बिगाड़ के रख दिया है दोस्तों। गुस्सा, अपमान और बदले की भावना उनके दिल में बढ़ते गई। गुस्से और बदले की आग में जलती निको ने वह खौफनाक कदम उठाया जिस माँ और बेटी के रिश्ते को तार कर दिया दोस्तों। आखिर निको ने अपनी माँ को ही मार डाला। उसने अकेले यह फैसला लिया दोस्तों, उसके पीछे कोई और नहीं था दोस्तों। इस खौफनाक साजिश अंजाम को योजना बना रखी थी। एक रिश्ता जो दुनिया में सबसे अनमोल माना जाता है, माँ और बेटी का दोस्तों। लेकिन जब किसी के मन में गुस्सा, नाराजगी और बदले की भावना गहराने लगती है तो वह इंसान सही और गलत की पहचान खोने लगता है दोस्तों। यह कहानी हरियाणा के, जहां एक बेटी ने ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया दोस्तों। निको की ज़िंदगी में पिछले कुछ महीनों से सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था दोस्तों। शादी टूट जाती है, सपोर्ट की ज़रूरत थी लेकिन माँ और पिताजी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। परिवार को उसके साथ नहीं दिया। उसके पिता का कहना है कि निको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव में थी। कुछ दिन पहले ही पड़ोसी के बच्चे को परेशान कर दिया था, लेकिन समय रहते मामला संभाल लिया गया। जब इंसान किसी मुश्किल दौर से गुजरता है तो कई बार किसी एक इंसान को अपनी परेशानी का कारण मानना पड़ता है दोस्तों। निको को लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए उसकी माँ जिम्मेदार है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। निको के मन में काफ़ी समय से उथल पुथल मची हुई थी। फिर एक दिन उसने माँ से कहा, चलो मम्मी खेत से कुछ काम करके आते हैं। शाम का मौसम था, ठंड बहुत चारों तरफ था। चारों तरफ हल्का हल्का कोहरा लगा हुआ था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो दिल दहला देगा। जब माँ बेटी खेत में पहुँचती है तो एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। निको उस वक्त भावना में हावी थी। उन्होंने उसे एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया दोस्तों। निको ने यह सब पहले सोच रखा था कि क्या करना है। उसके गुस्से और तनाव को पहले से रोका जा सकता था, और सबसे बड़ा सवाल ऐसा हालत में उसके माता पिता को क्या करना चाहिए। इस केस को हमें क्या सीख मिलती दोस्तों? परिवार ने संवाद बहुत ज़रूरी की। अगर कोई सदस्य परेशान है तो उसकी भावनाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेंटल हेल्थ को नज़रअंदाज ना करें। अगर किसी को तनाव या डिप्रेशन है तो उसे सही तरीके से हैंडल करना ज़रूरी है दोस्तों। समाज और कानून के नियमों का सम्मान करें। किसी भी परिस्थितियों में गलत फैसला लेने से बचें, सही समाधान खोजें। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए थे दोस्तों, लेकिन इससे पहले सबक यह था कि अपने रिश्तों को समझदारी से संभालना चाहिए। आपका इस मामले पर क्या कहना है? निको ने इस कदम उठाकर अपने माँ को ही मार डालता है दोस्तों, हर खेत में ही दफन कर देता है दोस्तों। ऐसी तरह से वह बहुत सारा तनाव में रह जाती है और गांव से भाग जाती है दोस्तों। और गांव में जब ये मामला फैलता है, सुबह का टाइम होता है दोस्तों, तो सारा वहाँ का जो जानवर कुत्ते होते हैं उसके चीखें निकाल देती हैं, कपड़े फाड़ते हैं दोस्तों। पुलिस अच्छी से नाकामयाबी उसे पकड़ती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है दोस्तों। और जेल भेजने के बाद निको ने एक कठिन समय देखा। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन तनाव से उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित किया। उसके पास बहुत सारी समस्याएं थी।
जिनका समाधान उसे खुद ही ढूंढना था दोस्तों। कई बार मनुष्य अपनी कठिनाई और दुखों को अकेले ही सहना पड़ता है, क्योंकि वह किसी से मदद नहीं चाहता। इसी दबाव के कारण निको को लगा कि कोई भी उसकी स्थिति को समझा नहीं रहा है। यह पूरी स्थिति समझने की जब कोई परिवार उसके साथ खड़ा नहीं होता है तो वह अपने गुस्से और निराशा का सामना कैसे करता। माता पिता को निको की स्थिति को पहले पहचानना चाहिए था। क्या उनके और पति के बीच मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करना चाहिए था। अगर यह एक बच्चा परेशान हो तो वह माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे सही मार्गदर्शन करे। नज़रअंदाज करना एक बड़ी गलती हो सकती है। कभी कभी हमें अपने बच्चों के साथ एक समझदारी भरी बातचीत करनी चाहिए ताकि हम उनके दिल की बात सुन सके, यह समझ सके कि वे एक महसूस कर सके। शांतिपूर्ण और संवेदनशील तरीके से परिवार के मुद्दों को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी घटनाओं में समाज और परिवार का महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों। अगर किसी बच्चे के मन में मानसिक तनाव हो तो उसे नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए दोस्तों। सही से इलाज मार्गदर्शन किया जाना चाहिए दोस्तों। कभी कभी हमें यह भी देखना चाहिए कि क्राइम या हिंसा किस वजह से हो रही है। सही घटना बल्कि यह अवसर लंबे समय से चल रही है मानसिक परेशानियों का परिणाम होता है दोस्तों। पुलिस ने निको की तलाश शुरू कर दी। उम्मीद है कि जल्द ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे मानसिक स्थिति और इस क्राइम के पीछे की असली वजह और जानकारों की सामने आएगी दोस्तों। इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि हमारे बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों। समाज में इस तरह से हो रही घटनाओं को बहुत ही अकेलापन, परेशानी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए दोस्तों। एक कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।